हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस साइट आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल जेस्का ईडीओ। और आज हम इसमें क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। अब मैं इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 9th का एक इकलौता ऐसा टॉपिक बोल सकते हैं जहाँ पे बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ गड़बड़ फील करते हैं। ठीक है, तो वो जो गड़बड़ आपको फील हो रहा है आपको नहीं फील करना है। और हम आज इसमें बात करेंगे इस लेक्चर में मॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और मॉल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्लास 9th एंड 11th। तो आप क्लास 11th जब पढ़ लोगे ना तो आपको तो कुछ भी नहीं लगेगा ये मॉल कॉन्सेप्ट, लेकिन क्लास 11th में आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास 9th से उसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं। ठीक है, अदरवाइज यही टॉपिक आप कॉम्प्लेक्स कर दोगे, जटिल बना दोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना मॉल कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट, अब मॉल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मॉल कॉन्सेप्ट जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे अवागेड्रो नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अवागेड्रो नंबर। अवागेड्रो नंबर, अब ये अवागेड्रो नंबर क्या होता है? अब बात आएगी जब अवागेड्रो नंबर की, तो ये अवागेड्रो नंबर ये क्या होता है? तो अवागेड्रो नंबर होता है, अवागेड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, अवागेड्रो का नंबर आप अपने दिमाग में छाप लेंगे अभी से, 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या है? अवागेड्रो नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपसे अगर बोल दूं चलो अवागेड्रो नंबर समझते हैं, ओके, इस चीज़ को अगर मैं एक्सपेंड करके अगर इधर लिखूं तो कैसे रहेगा हम सबका? 6.022 इंटू 10⁻23 है। इस चीज़ को अगर मानो मैं एक्सपेंड करके लिखूं अभी इसी चीज़ को, तो हम सबका शिफ्ट अगर इस पॉइंट को अगर हटा दें हम, तो 6.022 10⁻23 था। तो जीरो को जब यहाँ हम पॉइंट को जब शिफ्ट को हटा देते हैं, इस पॉइंट के शिफ्ट को हटा देते हैं, तब अब बताओ आप यहाँ पे कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो हम कितना जीरो लगाएंगे? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया, 10 और चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 जीरोस। मतलब अवागेड्रो नंबर ये देखो इतना लॉन्ग सा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और अच्छे से समझिए। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1 पेयर ऑफ शूज है, क्या है? 1 पेयर ऑफ शूज, तो आप बोलोगे 2 यूनिट। अरे भाई, जब एक जोड़ा जब जूता है तो उसमें 2 ही तो जूते होंगे, है ना? एक लेफ्ट का एक राइट के आपके पैर का। अगर मैं उसी प्रकार से बोल दूं 1 डजन ऑफ बनाना, 1 डजन बनाना है, तो आप बोलेंगे 12 यूनिट। तो सेम उसी प्रकार से आपका 1 मोल, ओके, आपका 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर, ये इतने 000। ओके, तो ये क्या है? 1 मोल इज इक्वल टू दिस और दिस। आप चाहे ये बोल सकते हो चाहे ये, सेम एक ही है। ठीक है, अब ये जो निकल करके आया है इसको हम बोलते हैं प्योर नंबर। इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? ये जो चीज़ है इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ प्योर नंबर, प्योर नंबर, या फिर इसको अवागेड्रो हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, सॉरी 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितने मोल होंगे? 1 मोल की बात किया जा रहा है, तो 1 मोल इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करने के लिए इतना जीरो लगाने जाने? हम यही क्यों ना कर लें? ठीक है, ये जो चीज़ हम सबका आया है ये वाला, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज 6.022 इंटू 10⁻23। उसी प्रकार से मैं फिर से बोलूं 1 मोल ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 मोल, 1 मोल फिर से बोला है, ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू दिस और दिस, ओके। तो 6.022 इंटू 10⁻23। उसी प्रकार से मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो आई होप ये 1 मोल वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तब हम आगे प्रोसीड करेंगे, ओके। और ये अभी आपको ऐसा नहीं कि पूरा बाउंस मार रहा होगा, सब समझ में आता चल रहा होगा, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करेंगे कि अब बात हम करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में मोलर मास क्या होता है वहाँ पे। और इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें एक मैजिक है, इसमें एक मैजिक है। अब वो क्या मैजिक है अभी आने वाले, थोड़ा सा वेट करो, इसको पहले समझो। और इसमें था कुछ भी नहीं, मैंने बताया मोल कॉन्सेप्ट हमको समझना है। और अवागेड्रो नंबर हम जानते हैं, अवागेड्रो नंबर आप कॉपी में लिख लीजिए, बार बार इसको याद करना है आपको, ओके। 6.022 इंटू 10⁻23। अब 1 पेयर की जैसे अगर मैं बात करूं तो 2 यूनिट होता है, आप जानते हो 1 डजन बनाने में आप जानते हो 12 यूनिट होता है। तो सेम उसी प्रकार से 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। या फिर आप इतना जीरोज आप बढ़ा के लिख दो, तो इतना कौन तामझाम करने जाए, आप इसको इससे अच्छा यही लिख दो, ओके। अब 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मैंने बताया 1 मोल की केवल बात कर रहा है, तो 1 मोल हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, 1 मोल इज इक्वल टू दिस और दिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल, इतना। मतलब 1 मोल जब की बात की जाएगी तो केवल हम सबका यही होगा, अंडरस्टूड। तो चलो आगे हम प्रोसीड करेंगे, ओके। तो अभी पीछे फोकस हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है सब डिटेल में डिस्कस होगा। चलो एक एक टॉपिक से उठाते हैं। सबसे पहले हम सबका है एटॉमिक मास। कंसंट्रेट हो जाइएगा, कॉपी पेन जरूर ले लेना, ठीक है। एटॉमिक मास, दूसरा है मॉलिक्यूलर मास, तीसरा है मोलर मास। अब क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है मोलर मास, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, आओ अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल मक्खन जैसे हम समझते हैं, ठीक है। आओ चलो देखो, एटॉमिक मास की जब हम बात करेंगे तो एटॉमिक मास हम सबका क्या होता है, ये होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, गिवन एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, किसी दिए हुए एलिमेंट का एक एटम का मास, यही चीज हम सबका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। अब देखो यहां पे मैं एक लाइनिंग कर दूं, सबका होगा ना रे बच्चुआ, ओके। अब देखो तो ये चीज हो गया हम सबका एटॉमिक मास। अब हाइड्रोजन का, अच्छा यहाँ पे देख लो एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर यूनिफाइड मास, ये क्या होता है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो एटम एंड मॉलिक्यूल वाले लेसन में केमिस्ट्री में, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और U यूनिफाइड मास, ठीक है। और आप जानते थे इसका वैल्यू भी बता रखा गया था 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। मतलब ये बहुत स्मॉल नंबर होता था, ये क्या होता था, बहुत स्मॉल नंबर ये होता था। बात समझ में आ गई, 1 AMU इज इक्वल टू दिस, ओके। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे, अगर एटॉमिक मास का अगर बात करेंगे तो 1 यूनिफाइड मास होगा। अगर कार्बन का अगर हम बात करेंगे तो 12 यूनिफाइड मास होगा। नाइट्रोजन का 14 है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसी बेसिस पे आपको इधर आगे चलना है।
नाइट्रोजन का 14 यूनिफाइड मास है, ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड मास है, नाइट्रोजन का सोडियम का 23 यूनिफाइड मास है, एल्युमिनियम का उसी प्रकार से 27 यूनिफाइड मास है, क्लोरीन का 35.5 यूनिफाइड मास है, पोटेशियम का 39 यूनिफाइड मास है, कैल्शियम का 40 यूनिफाइड मास है, सल्फर का 32 यूनिफाइड मास है। ओके, अब हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे और देखेंगे अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये चीज़ जो हम सबका लिखा है मॉलिक्यूलर मास हम सबका क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास हम सबका अब क्या होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे वन एटम था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गिवन कंपाउंड, ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। ठीक है, ये हम सबका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे कि एलिमेंट में बात होती है एटम की, ठीक है, तो वैसे ही कंपाउंड में बात होती है मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जांपल आपको बोल दूं HHO, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन आप जानते हो क्या है, एक एटम है, यहाँ भी एटम, यहाँ पे एटम, ये मिला करके ये क्या बना लेगा, H2O। तो एक कंपाउंड ही तो ये फॉर्म कर रहा है। तो उसी प्रकार से किसी भी दिए गए कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो चीज़ क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास हम सबका होता है। ओके, HCl। अब देखो, तो हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास। वेट अ मिनट, तो हम अब निकालेंगे इसमें मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है देखेंगे, H2O का निकालना है। किसका निकालना है, H2O का। तो आप हाइड्रोजन का आप जानते हो मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे दे रखा है 1 यूनिफाइड मास। कितना, 1 यूनिफाइड मास। और यहाँ पे कितना है, इंटू 2, ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, 1 यूनिफाइड मास। अब प्लस और क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो आप जानते हो ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16 यूनिफाइड मास। कितना होता है, 16 यूनिफाइड मास। अब हम सबका टोटल निकल के कितना आएगा, 16 और 1 17, और यहाँ पे 2 से है मल्टीप्लाई, तो 16 टू 18 यूनिफाइड मास। कितना आ गया, 18 यूनिफाइड मास। तो H2O का अगर बात किया जाएगा कि कितना यहाँ पे इसका H2O का मोलर मास कितना होगा, तो हम बोलेंगे 18 यूनिफाइड मास। अब इसी प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे। तो अगर कार्बन का अगर आपसे पूछूं कि कितना एटॉमिक मास होता है, तो आप कितना बताओगे, कार्बन का होता है 6, कार्बन का सॉरी इधर दे रखा है 12 यूनिफाइड मास। कितना दे रखा है, 12, मैं 6 लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर लिख रहा था, एटॉमिक मास लिखना है। तो कार्बन का होता है 12 यूनिफाइड मास प्लस, अब ऑक्सीजन दे रखा हो कितना यहाँ पे एटम है ऑक्सीजन का, 2 है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिफाइड मास, और इंटू क्या कर देंगे हम, 2। ओके, अब इसका जो निकालेंगे तब इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो आएगा, तो 16 दूना 32, और 32 10 42, ठीक है, 42 2 44, तो कितना आएगा, 44 यूनिफाइड मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास होगा 44 यूनिफाइड मास। उसी प्रकार से अब ये सब निकाल लेना, ठीक है, चलो मैं ही निकाल देता हूँ। अगर कार्बन का हम पूछेंगे तो 12 यूनिफाइड मास होता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जानते हो 1 यूनिफाइड मास इंटू कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 इधर हो गया, तो 12 4 16 यूनिफाइड मास, ठीक है। HCl है, तो हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड मास प्लस क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कितना मास होता है, क्लोरीन का 35.5 है। कितना है, 35.5 यूनिफाइड मास है। तो 35 पॉइंट को अगर हटा भी देते हैं अभी कुछ टाइम के लिए, तो 35 1 कितना हो जाएगा, 36.5 यूनिफाइड मास, ठीक है। उसी प्रकार से अब H2SO4 है, ये थोड़ा सा कुछ लंबी आपको लग रहा होगा, तो चलो करते हैं इसको। हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1 यूनिफाइड मास है, ठीक है, और इंटू 2 है, प्लस
सल्फर का कितना होता है, सल्फर का ये लास्ट में देखो, सल्फर का 32 है, तो सल्फर का 32 यूनिफाइड मास है, एटॉमिक मास सल्फर का। प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का होता है 16 होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो 16 यूनिफाइड मास इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 चौका। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना है, 16 चौका 64, ठीक, और प्लस 32 यहाँ पे था, और प्लस क्या है 2 है, क्योंकि 1 से 2 बार मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, ठीक है। तब इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करो कितना आएगा जी, देखो यहाँ पे 64 और प्लस 32 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 4 10, ठीक है, 6 6 3 9 9 1 10, तो कितना आ जाएगा 100 यूनिफाइड मास आ गया हम सबका। बात समझ में आ गया। तो ये क्या चीज़ है हम सबका, मोलर मास। क्या चीज़ है, मोलर मास हम सबका, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। मोलर मास अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये काउंटिंग सही हुई है ना, 100 यूनिफाइड मास ही आएगा यहाँ पे। हाँ चलो, सल्फर का 32 हो गया, यहाँ पे 16 चौको 64, और इधर 1 2 2 2 1 2, सही है, 6 4 10, 6 3 9 1 10, सही है, ठीक है। तो ये हम सबका हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसी प्रकार से आगे प्रोसीड करेंगे, हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, आगे चलो देखते हैं हम सब। मॉलिक्यूलर मास हम सबका होता है मास ऑफ वन एटम। देखो कैमरा स्टार्ट है, हाँ ऑन है, ठीक है। मैंने सोचा शायद कुछ दिक्कत हो रहा होगा। देखो, तो मोलर मास हम सबका क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी गिवन एटम मॉलिक्यूल आयन कंटेंट, तो उसको हम डायरेक्ट लिख लें केमिकल में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मोलर मास हम सबका क्या होता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी गिवन केमिकल में सब कुछ आ जाएगा, एटम मॉलिक्यूल जो भी हो, आयन कंटेंट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम सबको निकालना होगा, हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, या फिर कार्बन ले लें, या फिर हम क्लोरीन एटम ले लें, और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, ये तो आयन हो गया। अब अगर मॉलिक्यूल की अगर बात कर लें तो H2O, ठीक है, या फिर CO2। कैसे निकालेंगे हम मोलर मास, तो चलो मोलर मास हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन का चलो निकालते हैं, ठीक है। तो अब मोलर मास निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मोल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मोल की। तो आप जानते हो सबसे पहला यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का अगर मास की बात करेंगे तो आप जानते हो 1 यूनिफाइड मास क्या होता है, 1 यूनिफाइड मास इनटू, अब 1 मोल, अब यहाँ पे अगर मोलर, अगर इसका क्या निकालना है, 1 मोल किसका, हाइड्रोजन का, तो 1 मोल मैंने बताया था इज इक्वल टू कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। इससे आपको मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं कार्बन का अगर बात करूं तो कार्बन में कितना होता है, 12 यूनिफाइड मास। कार्बन का 12 यूनिफाइड मास होता था, हम निकाल क्या रहे हैं, मोलर मास, ठीक है। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितना होगा, अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ओके। अब इसमें मैंने कुछ बताया था, अगर आपको याद हो, मैजिक। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैजिक। अब मैजिक यहाँ पे क्या है, तो चलो देखते हैं, ठीक है। देखो क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है, क्लोरीन का मैंने बताया था, यहाँ पे देखो क्लोरीन का मास है यहाँ पे 35.5 यूनिफाइड मास। अब इनटू क्या कर देंगे हम, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतना लंबा गुणा करने का क्या फ़ायदा है, इतना इतना लेंदे ये सब मल्टीप्लाई आ रहा है, गुणा करने का क्या फ़ायदा।
तो अब इस मैजिक का कमाल देखना आप सब, बस देखते रहो क्या है। इस चीज़ को हम करेंगे क्या चीज़, रिमूव। ठीक है, इस चीज़ को हम कर देंगे रिमूव। ओके, यहाँ देखो, सब सारी प्रोसेस वही रहेंगी। ठीक है, कुछ बस आपको यहाँ पे मैजिक जानना है कि मैजिक है क्या यहाँ पे। चलो देखो, आप जानते हो हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 यूनिफाइड मास। ठीक है, और इनटू मोलर मास निकालना होगा तो इनटू आप जानते हो 1 मोल हाइड्रोजन में कितने, 1 मोल हाइड्रोजन में क्या होगा, अवोगाड्रो नंबर होगा। 1 मोल में आप जानते हो ना 6.022 × 10⁻23। अब इस उस चीज को हटा करके, यू को हटा भी करके हम ग्राम लगा देंगे। बोला ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। कार्बन का कितना था, आप बोलोगे 12 यूनिफाइड मास इंटू 6.6022 × 10⁻23। इस चीज को यूनिफाइड हटा करके हम ग्राम लगा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। उसी प्रकार से कैल्शियम है हम सबका। ओके, तो कैल्शियम में हम क्या करेंगे, कैल्शियम में भी हम सबका होता है 35.5 यूनिफाइड मास होता है। यूनिफाइड मास को हटा करके हम क्या लगा देंगे, ग्राम, प्रॉब्लम टोटली सॉल्व। ठीक है, उतना बड़ा हमको गुणा करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ है इसकी, इस नंबर की मैजिक। तो क्या मैजिक ये ऐसे आ गई, नहीं, बहुत रिसर्च है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए इसको मैजिक नंबर बोला जाता है। तो ये ग्राम लगा देंगे तो हम सबका क्या निकल आएगा, मोलर मास। ओके, तो आई होप मोलर मास समझ में आ रहा होगा। अब अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इस चीज़ को हम मोलर मास भी बोल सकते हैं और ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये एटम ही था। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाउंड है तो अभी देखा जाएगा इसको क्या बोला जाएगा। देखो, अब यहाँ देखो, क्लोरीन का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर पूछा जाएगा मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, मास ऑफ या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो 35.5 ग्राम। या फिर अगर आपसे पूछा जाएगा मास ऑफ, बताओ मोलर मास ऑफ क्लोरीन, तो आप क्या बोलेंगे, 35.5 ग्राम। या फिर अगर आपसे बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो आप क्या बोलेंगे, 35.5 ग्राम। या फिर अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए, आप जानते हो इसका नंबर कितना होता था, अवोगाड्रो नंबर, या फिर 1 मोल 6.022 × 10⁻23। देखो यहाँ पे क्लोरीन का अगर पूछ लिया गया आपसे, फिर से सुनिएगा, मोलर मास क्या होगा क्लोरीन का, 35.5 ग्राम। अगर पूछ लिया गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, तो क्या बोलेंगे, 35.5 ग्राम। अगर आपसे तो पूछ लिया गया मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ क्लोरीन, तो आप क्या बोलेंगे, 35.5 ग्राम। तो देखो, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे करके फिर से देखना। ओके, यही मैं बोल रहा हूँ, मोलर मास क्लोरीन का 35.5 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम 35.5 ग्राम। या फिर बोल दिया गया मास ऑफ 6.022 × 10⁻23, तो आप बोलेंगे क्लोरीन का 35.5 ग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ जो आ रहा है हम सबका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। अब उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल दिए गए हैं, ये तो एटम की बात हो रही थी, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया है, तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं हम। तो हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो जब, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका हमको क्या निकालना है, मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास हम सब कैसे निकालेंगे, आप जानते हो कितना दिया है यहाँ पे, वाटर का हम निकाल हो चुके हैं। वाटर का होता है 18 यूनिफाइड मास, और इनटू क्या कर देंगे हम, 6.6022 × 10⁻23। तो उतना लॉन्ग गुणा करने की, मल्टीप्लाई करने की क्या फ़ायदा, उसको हम यूनिफाइड मास को हटाएं, ग्राम लगा दें, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलर मास में। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम सब निकाल चुके हैं, 44 यूनिफाइड मास, और यूनिफाइड मास को हटा करके जी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हम सबका क्या बन गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया हम सबका। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोलर मास ऑफ H2O एटम,
सॉरी एटम यहाँ पे नहीं बोला जाएगा ना, H2O मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल, तो आप बोलेंगे 18 ग्राम। या फिर आपसे पूछ लिया गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो 18 ग्राम बोलेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपसे ये पूछ लिया गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 18 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या था हम सबका ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो आई होप ये अगर आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम कुछ फार्मूले की अगर हम बात करेंगे, कुछ फार्मूला जैसे कि क्या है, इसको 1 मिनट इरेज करना पड़ेगा। पहले आप नोट कर लेना अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद रफ कॉपी अपना कर लेना फेयर में जहाँ भी लिखना होगा। तो यहाँ पे अब हम कुछ फार्मूले की बात करेंगे, ठीक है। और फार्मूला अगर ये चीज़ अगर क्लियर होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, इसको याद कर लेना पहले। मॉलिकुलर मास आप इसको याद कर लोगे तो इसको निकाल सकते हो। ये जब चीज़ पता चल गया तो हम मोलर मास आराम से निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि एक इसमें मैजिक नंबर होता है, ये छिपा होता है। आई होप आप समझ भी गए होंगे। तो थोड़ा सा इरेज करते हैं, हम फार्मूले की बात करेंगे यहाँ पे। मिटाओ रे सजना मिटाओ, तुमको पता है मैं गाना भी गाता हूँ। हाँ पकाओ सर, पकाओ मत, जल्दी बताओ हमको, ठीक है बता रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। सब्र का फल जानते हो ना, मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। मैं अगर गाना गा दूँ ना तो मुर्दा भी उठ के भाग जाए, ऐसा गाना गाता हूँ मैं। चलो आओ यहाँ पे अपने पॉइंट पे। सबसे पहला हम सबका फार्मूला इसमें रहेगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होगा गिवन मास बाई मोलर मास। पहला, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो आपको गिवन मास दिया रहेगा, मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। मोलर मास क्या होता है यहीं पे जो बताया गया जस्ट अभी। दूसरा, ये आज मैं नहीं टॉपिक डिस्कस करूंगा, कल आने वाले लेक्चर में, ठीक है। दूसरा होगा नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू अवागेड्रो नंबर। ये फार्मूला बनेगा। इसी चीज़ का अगर तीसरा हम बनाना चाहें, ठीक है, तो अगर हमको मास दिया हो, इसमें में से मास दिया हो और अगर पूछ लिया हो कि हम नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मास यहाँ पे देखो, मास गिवन मास कुछ ना कुछ होगा, तो मास इज इक्वल टू हम सबका हो जाएगा, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स लिखा है, मोलर मास इससे डिवाइड में था, इससे यहाँ पे डिवाइड में, तो ये मोलर मास जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू मोलर मास, ओके। ये चीज़ हो गया। चौथे की अगर हम बात करेंगे तो चौथा हम सबका क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, इस चीज़ को अगर उठाना हुआ तो देखो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स की जब बात करेगा तो हम सबका हो क्या जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास है, आप जानते हो। गिवन मास बाई मोलर मास को हम, ये चीज़ गिवन मास बाई मोलर मास जो है, इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ, यही चीज़ एटम और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम सबका गिवन मास बाई मोलर मास है ना, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा जी, ये एन, ये फॉर आनंद, ठीक है, ये एन फॉर मतलब आनंद नहीं, आनंद नहीं है, ये है अवागेड्रो नंबर, ठीक है। अवागेड्रो नंबर आप जानते हो 6.022 इंटू 10⁻100। इतना नहीं होता है सर, बहुत मारेंगे तुम्हें, ठीक है, 23 होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। एंड देख रहे हो तो मेरे को ATP चाहिए। ATP कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना,
मैरी करेंसी मेरे को चाहिए, ठीक है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बहुत दिन के बाद बोला हूँ सब्सक्राइब कर दो, कर भी देना यार, ठीक है, नहीं किए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।